नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है प्राकृतिक दृश्य। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस पाठ का सारांश समझते हैं। प्रस्तुत पाठ प्राकृतिक दृश्य प्रकृति पर आधारित है। तो आइए इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनर्अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी अभिव्यक्ति तो मुखर होती ही है, साथ में उनकी लेखन शैली भी निपुण होती है। तो आइए इस नवाचार का क्रियान्वयन समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट को पुनर्अध्ययन किया जा सकता है वो है शब्दावली वाक्य निर्माण। इसके माध्यम से विद्यार्थी पर्ची में चित्र को बनाकर लाते हैं एवं उससे वाक्य निर्माण करते हुए पाठ का पुनर्अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि शिक्षकों को नवाचार क्रियान्वयन करने के दौरान कौन कौन से चीज़ें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। पहली, शिक्षक को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पाठ पूरी तरीके से पढ़ाया जा चुका है कि नहीं। दूसरी, शिक्षक को रंगीन चार्ट पेपर और एक बॉक्स और मार्कर अपने पास है कि नहीं ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। फिर शिक्षक नवाचार क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया बच्चों को बताते हुए कहेंगे कि आपको एक पर्ची बना कर लाना है घर से, जिस पे आपको पाठ में आए हुए विभिन्न जानवरों के चित्र बनाकर लाने हैं और चित्र बनाकर जब आप लाएंगे उसके बाद आपको यहाँ आकर वाक्य निर्माण करना है। फिर शिक्षक जब बच्चे दूसरे दिन चित्र पर्ची बनाकर लाते हैं तो शिक्षक वो पर्ची जमा करवा लेते हैं और बच्चों से ये सुनिश्चित करते हैं कि क्या सारे बच्चों ने पर्ची बनाई है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक जब सब पर्ची बच्चों से ले लेते हैं फिर वो जो बॉक्स होता है उस बॉक्स को बच्चों को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, उससे पहले हमको इसे सजाना होगा इस बॉक्स को, तो क्या आप तैयार हैं। तो बच्चे आंसर देते हैं, उत्तर देंगे कि हाँ हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि डिब्बे से जुड़ा हुआ खेल या पता नहीं ऐसा बोलते हैं। तो फिर शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर शिक्षक बच्चों को वो बॉक्स देने के उपरांत उनसे रंगीन चार्ट पेपर के माध्यम से बॉक्स सजवाते हैं और उस पर शब्द सागर भी लिखवाते हैं। उसके बाद शिक्षक पूरा खेल का नियम बता देते हैं कि आप ये जो सारी पर्चियाँ इस बॉक्स में डालेंगे आज हम, उसके बाद एक ही बच्चा आएगा और एक पर्ची निकालेगा और उस पर से जो शब्द लिखा होगा वो जो चित्र बना होगा उसे पढ़ेगा और पढ़कर उसके बारे में वाक्य बनाएगा, उस चित्र से जुड़ा हुआ कोई वाक्य बनाएगा। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा आता है और वो बॉक्स से पर्ची निकालता है। पर्ची पर उसने लिखा है, चित्र बनाया हुआ है गाय का। तो बच्चा गाय का चित्र देखकर बोलता है कि गाय हमें दूध देती है। इसके बाद वो बच्चा चला जाता है, दूसरा बच्चा आता है, वो पर्ची उठाता है और पर्ची उठाने के उपरांत उसने एक चित्र देखता है, वो उसमें चित्र बना हुआ है मोर का। तो फिर वो मोर से वाक्य बनाता है कि मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। इस तरीके से बच्चे एक एक करके आते जाते हैं और चित्रों के माध्यम से वाक्य बनाते जाते हैं और पाठ का पुनर्अध्ययन करते जाते हैं। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पढ़ी एवं सुनी घटनाओं एवं रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बात करते हैं एवं तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो आइए जानते हैं शिक्षक के लिए कौन कौन से विशेष ध्यान देने वाली बातें होती हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। पहली तो शिक्षक इस नवाचार की शिक्षकों के लिए अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है, वो इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 यानी कि 30 विद्यार्थी है तो एक शिक्षक होना अनिवार्य है के
को आधार मानकर किया जाता है। तीसरा, शिक्षक बच्चों की मदद करते हैं। यदि बच्चे चित्र बनाने में असमर्थ हों या वो शब्द पढ़ने में असमर्थ होते हैं तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। और जो चौथा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि शिक्षक जो होते हैं इस पाठ को पढ़ाने के उपरांत इस नवाचार के क्रियान्वयन को प्रत्येक माह में निश्चित समय में इस नवाचार के क्रियान्वयन को करवाते हैं। ये थी शिक्षकों के लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार से CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या फ़ायदा होता है, यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या फ़ायदा होता है। तो जब बच्चे पर्ची में पाठ में आए हुए नए शब्दों, कहानियों या कविताओं को पर्ची में लिखते हैं और उसके बाद उस पर्ची को लिखने के बाद उससे जुड़े हुए कंसेप्ट को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उनकी जो स्मरण शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। तो ये था CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार का लाभ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये नवाचार इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे और भी नवाचारी वीडियो देखने के लिए हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।